लाश पैक करने वाले डस्ट है वो 8 रिंगिट 70 सेंट का मिलता है दूसरी जगह से। यहाँ पे 6 रिंगिट 50 सेंट का है। ठीक है। अच्छा यार, ये मैंगो सुसु सुसु सुन के हंसना नहीं है। सुसु भाई गिला कर रहे हैं कि मैं बड़ी देर बाद आया हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। छोटे से चैनल का बड़ा सा यूट्यूबर अपनी छोटी सी ऑडियंस की खिदमत में हाजिर है। आज का व्लॉग मैं बनाने का प्लान तो नहीं था, लेकिन ग्रोसरी करने आया हूँ NSK। तो मैंने कहा चले यार, मैं लिविंग कॉस्ट के हवाले से व्लॉग्स बनाता रहता हूँ तो NSK भी दिखाता हूँ आपको। अगर आप मलेशिया में हैं या मूव होने का प्लान कर रहे हैं तो ग्रोसरी और हाउस होल्ड आइटम्स के लिए NSK आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। जिस तरह के ये मलेशिया में ज्यादातर रेस्टोरेंट्स ऑनर की जो है वो ग्रोसरी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। बैकग्राउंड देख के आपको समझ आ रहा होगा, ये फटे पुराने बैनर्स देख के, कि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल मिडिल क्लास और लेबर क्लास के लिए ग्रोसरी की सबसे पहली प्रेफरेंस है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे काफी ज्यादा सस्ती भी मिलेंगी, ठीक है। और मैं चीजों की प्राइस आपको कंपेयर करता रहूंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले जाइंट ग्रोसरी स्टोर का बनाया है, लुलू का बनाया है और लोटस का भी ग्रोसरी स्टोर का बनाया है। तो मैं चीजों की प्राइसेस आपको बताता रहूंगा इंशाल्लाह। चलिए आज अंदर चलते हैं। अच्छा, ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पे हाउस होल्ड आइटम्स भी मिलती हैं। तो ये चीज़ों की प्राइस, फॉर एग्जांपल ये सनसिल्क देख लें। ये मैं जो ये आपको कितने का मिल रहा है, सनसिल्क 625 ml है, ठीक है, 1590 का। मैंने इससे छोटी बोतल मंगवाई है लोटस से अभी परसों ही, वो 1290 के अंदर, इससे आधी 12 रिंगिट 90 सेंट में मुझे इससे आधी मिली। और यहाँ पे ये डबल है क्वांटिटी में और तकरीबन यानी कि सेम ही प्राइस है, ठीक है। तो इसके ये देखें, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको हाउस होल्ड की सारी आइटम्स मिल जाएंगी यहाँ पे। और ये काफ़ी बड़े और इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है। 1985 में शुरू हुआ था NSK और कोलालमपुर के अंदर काफ़ी ब्रांचेज हैं। मैं हूँ इस वक्त वंगसा माजू वाली ब्रांच पे, ठीक है। तो आज सैटरडे है, थोड़ा सा रश भी अंदर हो सकता है। मैं आपको अंदर सब्जियों वाले सेक्शन में भी लेके जाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इर्द गिर्द की थोड़ी सी चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या क्या मिलता है। ये देखिए, हाउस होल्ड आइटम्स की बात की है तो आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएंगी। ये प्राइसेस लिखी हुई हैं 4 रिंगिट 60 सेंट के अंदर, ठीक है। ये बड़े बड़े आपके बर्तन, डस्टबिन, ठीक है, लाश पैक करने वाले डस्टबिन, इतने इतने बड़े यार इसमें। ये देखिए ज़रा, मैं इसके बारे में कह रहा हूँ। अच्छा, ये देखें 2 रिंगिट 50 सेंट के अंदर इतना बड़ा, ये 1890 का होगा। ये इतना बड़ा 2 रिंगिट 50 सेंट का नहीं हो सकता। ये है, ये शायद 2 रिंगिट 50 सेंट का हो, ठीक है। और ये ऊपर कंटेनर्स हैं 6 रिंगिट 50 सेंट, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ग्रोसरी के लिए आया तो मैं जल्द ही ग्रोसरी की तरफ भी मूव करता हूँ। पीछे इनका गोदाम है, वेयर हाउस जिसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ये बर्तन भी पड़े हैं आपके, ठीक है। NSK आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए अगर आप अफोर्डेबल चीज़ें लेना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली जो है वो मैं जाता होता हूँ जाइंट में, पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता। शायद मेरी प्रेफरेंस अफोर्डेबल चीज़ें नहीं होती। जाइंट में ये है कि मेरी प्रेफरेंस होती है कि मुझे ज़्यादा जो वैरायटी है वो एक ही जगह मिल जाए। और जाइंट का ये हिसाब है कि मोर देन आई थिंक 7,000-8,000 आइटम्स हैं जाइंट में। तो वैरायटी वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन अफोर्डेबल चीज़ें जो है वो NSK में है। NSK से लोटस से हगीज़ का यही पैकेट 36 रिंगिट में मिलता है, तो 1.5 रिंगिट का फ़र्क यहाँ पे है, ठीक है। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं दूध वाले सेक्शन में जाना चाह रहा हूँ जी। अच्छा, अब इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। डच लेडी जो है वो 8 रिंगिट 70 सेंट का मिलता है दूसरी जगह से। यहाँ पे 6 रिंगिट 50 सेंट का है, ठीक है। ये देखें डच लेडी। अच्छा, अभी इधर आज गुड डे जो है 5 रिंगिट 80 सेंट और ये 6 रिंगिट 50 सेंट का जो बाहर मिलता है। तो चाहे ये फ़र्क आपको माइनर लग रहा है, लेकिन अब ये आधा रिंगिट, एक रिंगिट का फ़र्क जब डालते जाएंगे आपके बिल पे, ओवरऑल आपको जो है 50 रिंगिट या 60 रिंगिट भी बच सकता है। डिपेंड्स कि आप कितनी शॉपिंग करना चाह रहे हैं। तो बिस्किट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन मैं मेन सेक्शन में जाता हूँ जो कि है इनका ग्रोसरी एंड मीट सेक्शन, वो अंदर वाली साइड पे है। ये है जी इनका सब्जियों का, मैं ग्रोसरी क्या बैठा था, ये सब्जियों का और इनका मीट सेक्शन है, ठीक है। मैं आपको आगे जाकर चिकन की वैरायटी भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सब्जियों पर और फ्रूट्स पर नजर मारते हैं। मैंने आम खरीदने हैं वैसे,
मैं आम के लिए भी आता हूँ। तो NSK में पूरा साल आपको आम मिल जाते हैं, और कहीं मिले ना मिले, लेकिन NSK में पूरा साल आम मिलते हैं आपको। अच्छा यार, ये मैंगो सूसू, सूसू सुन के हंसना नहीं है, सूसू दूध को कहते हैं मलय जुबान में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि पूरा साल आपको आम मिल जाते हैं। और अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर में ये देखिए आपको आम मिल रहे हैं 6 रिंगिट 50 सेंट में 1 किलो। ये छोटे छोटे केले, ये थोड़े से मुझे महंगे लगे हैं, 8 रिंगिट 99 सेंट के अंदर, ठीक है। और आम कहीं मिलने मिले यहाँ पे मिल जाते हैं। और मैंगोज लीमक है, ये तो अंबियां लग रही है मुझे 11 सेंट में, लेकिन शक्ल और सूरत के हिसाब से ये गोल्ड सूसू और टेस्ट के हिसाब से भी यकीनन अच्छे होंगे। तो ये गोल्ड सूसू मैंने लेने हैं इंशाल्लाह 6 रिंगिट 99 सेंट के। तो ये देखें, ये पाकिस्तानी आम जैसे लग रहे हैं, जैसे कि ये है ना, ये पाकिस्तानी आम तो नहीं है लेकिन पाकिस्तानी। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि मलेशिया में आपने किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाना है ना, अगर या किसी मार्ट में जाना है, तो सब्जियां और फ्रूट जो यूं खुले पड़े होते हैं ना, ठीक है जी, उनका कभी भी बिल फाइनल काउंटर पे जाके नहीं होता। वो आपने इसमें प्लास्टिक बैग में डालने होते हैं, और ये वेट करवा के, मैं देखिए आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसका वेट होगा, इसकी प्राइस यहाँ पे डिसाइड होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये एक स्टिकर लगाएंगे, और फिर वो जो है फाइनल जहाँ पे आपने कैश काउंटर पे जाना है, ये देखिए 20 रिंगिट 13 रिंगिट के आम बने हैं ये, या कितने के बने हैं ये, 13 रिंगिट 91 सेंट के, ठीक है। अब ये स्टिकर स्कैन होगा फाइनल कैश काउंटर पे। तो सब्जियां और फ्रूट हमेशा इसी तरह पहले स्कैन करवा के वेट करवाने पड़ते हैं। ये पुराने पुराने गंदे गंदे प्राइस टैग देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो है अफोर्डेबल मार्केट है। शशके नहीं रखे ना इन्होंने चीजों की कीमतें जो है वो मुनासिब रखी हैं, अपने शशके नहीं रखे इन्होंने, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये कैरेट 4 रिंगिट किलो, मुझे अच्छी तरह याद है कि लुल्लू का जब मैंने ब्लॉग बनाया था, ये कैरेट वहां पे कम अज कम 4 रिंगिट की नहीं थी, प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन मैं आपको इनकी चिकन की वैरायटी दिखाता हूँ पहले जाके कि चिकन की कितनी वैरायटी होती है इनके पास। अच्छा, यहाँ से शुरू हो जाए, देखें रिब थाई अयाम 12 रिंगिट 49 सेंट में। फिर एक दूसरा MC पे अयाम है, वो इनके पास है 1549 में। फिर एक दूसरा है असल मलेशिया अयाम, ये है जी 1649 में। चिकन चॉप है 1799 के अंदर। फिर आपके पास ये वाला दूसरा आयाम। अच्छा ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस हैं इनके पास। एक और आयाम होता था, वो मुझे चिकन आयाम चिकन को कहते हैं भाई मलय जुबान में, ठीक है। एक और चिकन होता था, मुझे आज नजर नहीं आ रहा, पाइन एपल जो है वो 22 रिंगिट का था। उस चिकन की जो फीड है वो पाइन एपल होती थी। तो कहते हैं कि चिकन की जो किसी भी जानवर की जो फीड होती है ना, उसका फिर जो गोश्त कह लें, वो उतना ही ज्यादा उस फीड का रिफ्लेक्शन होता है, यानी टेस्टी हो जाता होता है। तो उस चिकन को खिलाया ही पाइनएप्पल जाता था। तो वो 22 रिंगिट का था, वो मुझे आज नजर नहीं आ रहा पाइनएप्पल चिकन। तो ये इनका चिकन सेक्शन है, ये देखें। यहाँ पे ये आपको पहले आप मुर्गी उठा के इन्हें देंगे, ये उसका वेट करेंगे, उसके ऊपर स्टिकर लगाएंगे, फिर आपको ये काट के देंगे, ठीक है। ये इनका चिकन सेक्शन हो गया। और ये इस तरफ ये देखें सब्जियों का सेक्शन है। ये मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज दिखाता हूँ यार। मैं अक्सर मीम्स देखता था कि बारले मुल्क जाने से पहले सोच लेना वहां सब्जी के साथ धनिया फ्री नहीं मिलता। 3 रिंगिट 1 kg, और ये सबसे सस्ता है। ये 1 kg 3 रिंगिट, ये बहुत ज्यादा सस्ता है। मैं बता रहा हूं आपको, लोटस के अंदर शायद 150 से 200 ग्राम होता है, ठीक है। मेरा तो हर दूसरे दिन का काम है ना लोटस से ग्रोसरी करना, मेरे जिम के बिल्कुल साथ है। तो मैं जिम से निकलता हूँ, ग्रोसरी करके लोटस से आता हूँ। 150 से 200 ग्राम आपको 1.5 रिंगिट का मिलता है, और यहाँ पे आपको 3 रिंगिट का 1 kg मिल रहा है। आप सिर्फ ये देखें कि वो हाउस होल्ड आइटम्स और वो दूध शूध के सेक्शन से निकल के मैं NSK के अंदर ही सब्जियों फ्रूट और मीट के सेक्शन पे आया हूँ। तो थोड़ा सा हम उधर फिश पर भी नजर मारते हैं। मैं फिश का भी आपको प्राइस कंपैरिजन देता हूँ। अगर मुझे सालमन मिल गई तो सालमन का मैं आपको प्राइस कंपैरिजन दूंगा, क्योंकि मैं वही लेके आता हूँ, मुझे उसकी प्राइसेस पता है, ठीक है। खैर ये देखें कि इनका ये सब्जियों का सेक्शन और ये फ्रूट्स का और ये गोश्त का सेक्शन इनका कितना बड़ा है, ठीक है। ये बहुत वसी सेक्शन है। हर NSK कोलालमपुर के अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचेज हैं इनकी। तो मैं फिर कहूंगा, चौथी पांचवी बार कहूंगा कि सब्जियों के लिए, हाउस होल्ड आइटम्स के लिए, फ्रूट्स के लिए ये आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको मोर वैरायटी चाहिए तो फिर आप डेफिनेटली किसी मार्ट में चले जाएं। चलिए आप जरा चलते हैं दूसरी तरफ, उधर फिश वाली साइड। भाई गिला कर रहे हैं कि मैं बड़ी देर बाद आया हूँ, मैं जॉइंट चला गया था। अच्छा ये इसका वेट कर दें जरा, ये देखिए यार। चलो अभी इधर आया करूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। नहीं आऊंगा, अभी इधर आया करूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये भाई बांग्लादेश से हैं यार, इनसे बड़ी मोहब्बत है।
नहीं इंशाल्लाह मैं आया करूंगा, मैं इधर आया करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा यार, सालमन फिश तो नहीं है, लेकिन एक फिश आपको लिखी नजर आएगी, टिंगड़ी। टिंगड़ी लोटस पर और जाइंट पर, दोनों पर 44 रिंगिट पर केजी है। ठीक है, 44। यहाँ पे कितनी है? 28.99। तो फिश के मामले में भी ये काफी सस्ता ऑप्शन है। सालमन मुझे नजर नहीं आई, सालमन फिश शायद है ही नहीं है इधर। तो सालमन की खातिर तो मुझे जाइंट ही जाना पड़ेगा दोबारा, लेकिन सब्जियों और फ्रूट के लिए बेस्ट ऑप्शन। ये लीजिए 2 चिकन। अब मैंने 2 चिकन लिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने के पड़ रहे हैं मुझे। ये 29 के, 29 रिंगिट के अंदर ये पूरे 2 चिकन है। और सऊदीया के अंदर एक चिकन 16 का है। ठीक है, और ये सॉरी 1 किलो 16 का है, 16 का। ये कितना किलो हुआ भाई? 1 किलो ये नहीं ये दोनों कितने हैं? 28 रुपया। नहीं किलो दोनों चिकन कितना किलो है? तो हो गया 3 किलो 100 ग्राम। 3 किलो 100 ग्राम, मुझे 30 रिंगिट का। ठीक है, और सऊदीया के अंदर 1 किलो कितने का है? 16 का। तो ये फर्क है जी। स्किन बहुत करेगा। छोटा छोटा पीस, हाँ छोटा छोटा पीस करना है। स्किन उतार देगा भाई? ठीक है, स्किन उतार के नहीं देते, लेकिन हमारी मोहब्बत है भाई इनके साथ, मेरे लिए स्किन भी उतार देते होते हैं। तो हाँ, मैं बता रहा था आपको, सऊदीया के अंदर 1 किलो 16 रियाल का है। ठीक है, मेरे भाई से मेरी बात होती है। यहाँ पे मुझे 3 किलो 29 का मिला है। ठीक है यार, ये देखो भाई, वो 4-5 महीना 8 महीना 9 महीना बाद में आया। 8 महीने बाद आया हूँ मैं। इधर घूमता है, भाई नहीं आ रहा है, इसके लिए। चलो अब आया करूंगा, अब इंशाल्लाह आया करूंगा। मेरे को दिल बंद हो जाएगा भाई। थैंक यू भाई। नहीं आएगा तो बंद हो जाएगा। नहीं थैंक यू बहुत प्यार से बात कर भाई, मेरा भी, मुझे बड़ा प्यार है आपसे। तुम्हारा पाकिस्तान ज्यादा आदमी आ रहा है। नहीं तो देखेगा, तुमको नहीं देखेगा। भाई थैंक यू, कैसा लग रहा है भाई? भाई अच्छा नहीं लग रहा। थैंक यू सो मच यार। देखिए यहाँ पे आपको बॉडी पार्ट्स भी मिलते हैं, चिकन के ना पार्ट्स मिल जाते हैं आपको। ये देखिए, यानी कि उन्होंने विंग्स अलहदा रखे हैं। तो ये वैसे बड़े बड़े मार्ट्स में होता है। ठीक है, अभी ये देखिए होल लेग रखी हुई है। तो ये चिकन ब्रेस्ट खत्म हो गया था, भाई स्पेशल मेरे लिए काट रहे हैं। मुझे इसका 2 कर दें, यही एक चाहिए, बस इसको 2 कर दें आप, बीच में से काट दें इसको। ठीक है, ले जी, मेरी ग्रोसरी तो खत्म हो गई है। मैंने थोड़े से फ्रूट्स लेने थे, चिकन लेना था और फिश वगैरह के लिए मैं आया था। जाते जाते मैंने कहा आपको एक और कंपैरिजन दे जाऊं। ये 8 रिंगिट केजी है। ठीक है, खीरे। और यहाँ पे कितने हैं जी? 4.49 1 केजी। लोटस पे 8 रिंगिट हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक आधी चीज का और कंपैरिजन देता हूँ मैं आपको। ले जी, ये लेमन है। ये लोटस पे 1 रिंगिट 80 सेंट का एक पीस मिलता है, बीजी मले में कहते हैं पीस को। यहाँ पे आपको 10 रिंगिट के अंदर 8 पीस मिल रहे हैं, यानी कि 1 रिंगिट तकरीबन 10 सेंट लगा लें या 20 सेंट के अंदर 1 पीस। ठीक है, ये भी फर्क है। कहाँ लोटस का 1 रिंगिट 80 सेंट में 1 पीस, कहाँ 1 रिंगिट 20 या 22 सेंट के अंदर 1 पीस। अच्छा, ये देखिए, ये NSK है, वंगसा माजू। अब इस NSK के साथ ये, चले पहले मैं बिल भी बता देता हूँ। ये देखें, मैंने सॉरी, ये तो मेरे कार्ड की स्टेटमेंट है, बिल शायद मैंने गिरा दी है। 109 रिंगिट, 109.75 रिंगिट बिल बना है मेरा। यार, जब भी मलेशिया में ग्रोसरी करने जानी है तो इस तरह का कोई थैला एक ही दफा खरीद के घर रख ले तो लेके जाना है। ये मैं भूल गया था, मैं 3 रिंगिट का मुझे थैला दिया है। यहाँ पे ये डिस्करेज करते हैं प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक बैग को रिसाइकल करना काफी मुश्किल होता है, यानी माहौल दोस्ती की वजह से, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है इनकी पॉलिसीज की वजह से ये प्लास्टिक बैग को डिस्करेज करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें डाल के दे देंगे प्लास्टिक में, एंड पे बड़ा प्लास्टिक बैग नहीं देते, इस तरह के थैले मिलते हैं ज्यादा। अभी 3 रिंगिट का मैंने लिया। एनीवेज, 109 रिंगिट, 109.75 रिंगिट के अंदर चिकन ब्रेस्ट पीस लिए, 3 किलो चिकन लिया, आम लिए, कुछ सब्जियां ली मैंने। यानी आप ये लगा लें कि कम से कम मैं बता रहा हूँ, ये हफ्ते की ग्रोसरी है मेरी, जो 109 रिंगिट में हो गई है। ठीक है, तो खैर NSK, ये देखें, ये बाहर से आपको व्यू दे रहा हूँ, वो NSK वंगसा माजू। लेकिन आगे जहां पे लेके जा रहा हूं मैं आपको, एक अंडों की दुकान है बाकायदा। एग्स जो है आपको NSK के बिल्कुल साथ ही मिल रहे हैं यहाँ पे। और मैं अंडों का कंपैरिजन देता हूं तो आपको, आप देख के हैरान रह जाएंगे। सऊदीया के अंदर 30 एग्स जो है ना, 30 एग्स, 30 अंडे, जो इसकी ट्रे है वो तकरीबन, ये देखें यार, ये अंडों की दुकान है बिल्कुल उसके साथ। और यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के अंडे मिलेंगे। ठीक है, जैसे 30 अंडों की ट्रे 15.5 की भी है, 12 की भी है, 1149 की भी है। ठीक है, 1140 की, सॉरी। और वो सामने 1440, यानी एक अंडा आपको 57 सेंट का कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर 15 रिंगिट की है तो आपको 59 सेंट का कॉस्ट कर रहा है।
16-20 रिंगिट 16 रिंगिट 20 सेंट की ट्रे है। तो ये अंडों की ही दुकान है। तो सऊदीया के अंदर 30 अंडों की ट्रे जो है वो कम से कम 20 रियाल की है। ये मैं आपको 2020 की रेट बता रहा हूँ, जब मैं वहां पे था। 20-21 चल रहा है, ठीक है। मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ हाउ अफोर्डेबल लाइफ इज इन मलेशिया एज कम्पेयर टू सऊदी एंड दुबई। और पाकिस्तान का तो आपको पता ही कि उसके हिसाब से कितनी ज्यादा अफोर्डेबल है यहाँ पे लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो यार ये देखें 109 रिंगिट, जिसमें आम भी है, चिकन भी है, चिकन ब्रेस्ट है। 22 रिंगिट की 2 अंडों की ट्रे, यानी 100 तकरीबन 31 रिंगिट के अंदर मेरी एक हफ्ते की ग्रोसरी हुई है। दूध मिसिंग है ऑफ कोर्स, दूध वगैरह भी डाल लें तो यार चले एक हफ्ते का दूध मिला के भी 160-70 के अंदर एक हफ्ते की ग्रोसरी हो रही है। 3 मेरी बेटियां, एक असली वाली बेगम है और एक मैं हूँ, 5 लोग। 5 लोगों की ग्रोसरी जो है वो 150 रिंगिट के अंदर NSK के जरिए, ठीक है। तो यार ये था आज का कंपैरिजन ब्लॉग, जिसमें आपको NSK का टूर दिया मैंने, और इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा उसके साथ एक शॉप थी अंडों की, उसके बारे में बताया। iPhone 16 Pro Max से मेरा पहला ब्लॉग है विदाउट माइक। इसका स्टूडियो जो वॉइस क्वालिटी के अंदर एक स्टूडियो का ऑप्शन होता है वो चेक करूंगा कि वॉइस को इनहेंस किया कि नहीं किया इसने। चले इंशाल्लाह मजीद लिविंग कॉस्ट के, लाइफस्टाइल के, ट्रैवल के ब्लॉग आते रहेंगे। ब्लॉग तो आते रहेंगे, अब आपने डिसाइड करना है कि आपको पता लगना चाहिए कि नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि पता लगना चाहिए तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट लाजमी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।